एक शहर जिसके लिए भिड़े दो देश, लेकिन उस शहर में आज भी गर्व से लहराता है भारतीय तिरंगा। मैं बात कर रही हूँ यरूशलेम की, जिसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देश कई बार जंग लड़ चुके हैं और बीते 11 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही देश इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि आखिरकार यरूशलेम असल में किसका है। इस हिस्से को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यरूशलेम का भारत कनेक्शन भी रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या है यरूशलेम का भारत कनेक्शन। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिज्ञा कश्यप। दरअसल यरूशलेम में सूफी संत बाबा फरीद करीब 800 साल पहले पहुंचे थे और कई साल यहाँ पर बिताने के बाद बाबा फरीद पंजाब आए, जहां उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि यरूशलेम के बीच में आज भी वो इमारत मौजूद है जिसमें वो कमरा है जहां पर बाबा फरीद ध्यान करते थे। कई दशकों बाद आज भी लॉज पर गर्व के साथ प्रवेश द्वार पर 2 भारतीय झंडे लगे हुए हैं, जिसकी नेम प्लेट पर इंडियन हॉस्पिस लिखा है। ऐसा माना जाता है कि बाबा फरीद करीब 40 दिनों तक लगातार यहाँ पर ध्यान करते थे। 1173 ईसा पूर्व के आसपास मुल्तान के पास कोठेवाल के छोटे से गांव में जन्मे फरीद अल दीन मसूद एक ऐसे परिवार से आते थे जो कभी काबुल की खास जगह हुआ करती थी, लेकिन बढ़ती हिंसा के डर के कारण बाबा फरीद के परिवार वाले पंजाब चले गए। बाबा फरीद ने अपना संदेश देश दुनिया में फैलाने के लिए पंजाब की स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिस वजह से बाबा फरीद को पंजाबी भाषा के शुरुआती कवियों में एक माना जाता है। अपने संदेश को फैलाने के लिए पंजाब और उसके बाहर घूमने और शहर अजोधन, जो अब पाक पट्टन है, वहां बसने के बीच बाबा फरीद यरूशलेम पहुंचे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर अपना कुछ समय नई कविताएं लिखने में लगाया, जो बाद में सदियों तक पंजाबी कविता का आधार बनी। बाबा फरीद के यहाँ जाने के तुरंत बाद से इस जगह को जल्दी ही दक्षिण एशिया के यरूशलेम में आने वाले सभी राहगीरों के लिए एक धर्मशाला और लॉज में बदल दिया गया। ये लॉज अब स्थानीय रूप से 2 नामों से जाना जाता था, जाविया अल फरीदिया या फरीद का लॉज और जाविया अल हिंदिया यानी हिंद का लॉज। मक्का जाने के रास्ते में यरूशलेम से गुजरने वाले भारतीय मुसलमान वहीं प्रार्थना करना चाहते थे जहां बाबा फरीद ने प्रार्थना की थी। धीरे धीरे यहाँ पर एक तीर्थस्थल और तीर्थयात्री लॉज भारतीय धर्मशाला बाबा फरीद की स्मृति के चारों ओर बनाई गई। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यरूशलेम के अंदर तीर्थयात्रियों के जाने पर रोक लगा दी गई। 1921 में अमीन अल हुसैनी ने यरूशलेम को एक बार फिर से मुस्लिम दुनिया के केंद्र में लाने के लिए बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण परियोजनाएं और नवीनीकरण किया। इन परियोजनाओं के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उसने दुनिया भर में मुस्लिम संरक्षकों के पास अपने दूत भेजे। यरूशलेम के दूतों ने भारतीय खिलाफत आंदोलन के नेताओं को एक इंडियन लॉज के अस्तित्व के बारे में बताया जो यरूशलेम में था, और ये भारतीय लॉज वही फरीद का लॉज था। भारतीय मुस्लिम नेताओं ने इसमें नई जान फूंकने के लिए, इसे फिर से नया बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक युवक को चुना था, जिसका नाम ख्वाजा नजीर हसन अंसारी था। साल 1924 में नजीर अंसारी लॉज को थोड़े ही समय में पूरी तरह से पुनर्निर्मित करने में कामयाब रहे। अब भी वो लॉज उत्तर प्रदेश के अंसारी परिवार के प्रशासन के अधीन है और वे लोग ही इसकी देखभाल भी करते हैं। तो इस जगह की खास बात यह है कि अब भी यहाँ भारतीय झंडा गर्व से लहराता है और अब भी इस जगह को इंडियन हॉस्पिस के नाम से जाना जाता है। यानी यरूशलेम, जिसके लिए फिलिस्तीन और इजराइल में इतनी भीषण जंग छिड़ी हुई है, लेकिन वहां पर भारतीयों का झंडा अभी भी बुलंद है और भारतीय तिरंगा अभी भी शान से लहरा रहा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।